नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। चुनावी का दौर और चुनावी सरगर्मियां अब थमने को आया है। नवे चरण का सिंहवाड़ा प्रखंड में 29 नवंबर 2021 को मतदान होना है। आज हम जहां पे बैठे हैं ये टेकटार पंचायत है, सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत आता है और ये चौपाल है। हमारे साथ आज बैठे हैं टेकटार के मुखिया प्रत्याशी के पुत्र चांद बाबू। आइए हम उनसे जानते हैं, उनसे कुछ खट्टी मीठी यादें और उनका एक लंबा तजर्बा। लगातार तीसरी बार इसी पंचायत की सेवारत रहे हैं, 2 बार, और तीसरी बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। दी लाइव इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। इस बार जो चुनाव में आए हैं, आपके मैनिफेस्टो में, आपके संकल्प में क्या शामिल है? इस बार हम लोग मैनिफेस्टो या जो भी घोषणा पत्र कर लीजिए, हम मतदाता मालिकों से अपील कर चुके हैं, बता चुके हैं कह के जो भी हमारी समस्या है ना, वो जनता मालिक अवगत है और उसको आशा और विश्वास दिला चुके हैं हम और दिलाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए जनता के अदालत में घर घर जाकर हम अपनी हाजिरी को पेश कर रहे हैं और जो भी समाज में और हर जनता मालिक की समस्या से रूबरू हो रहे हैं हम, और उससे अवगत हो रहे हैं और उसको हम विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं कि जो भी समस्या उसको दूर कर लिया जाएगा। जैसे विगत 10 वर्षों से हम लोग हर समस्या को दूर करते आए हैं, उसी तरह आगे भी जो समस्या है, जो भी टूटी रह गई है, उसको दूर हम बहुत जल्द करेंगे। और विगत 10 वर्षों से हम लोगों ने जो काम किया है, वो समाज ने हमें बहुत प्रशंसा, प्यार से, मोहब्बत देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये मालूम होगा, जनता मालिक के से भी आप लोगों ने सर्वे किए होंगे, 2010 से पहले जन वितरण प्रणाली द्वारा जो व्यवस्था था है ना, उसको हम सुधार जो किए। हर महीने लोगों को लाभ मिल रहा है, राशन का खाद्यान्न हर महीने जन वितरण प्रणाली को देना पड़ रहा है। उसके बाद रोड, सड़क, गली नाली है ना, वृद्धा पेंशन लोगों को, बहुत सारे लोगों को 10 साल पहले पूर्व में मालूम नहीं था कि हमें भी वृद्धा पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने जागरूक करके जो भी 60 वर्ष से अधिक हो गए हैं उसको हम लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मी बाई, विकलांग पेंशन दिलाने का काम के लोगों में जागरूक है। आज वो खुद याद रखते कि हमारा 60 साल अगले माह पूर्णे जा रहा है और मैं अपने आवेदन करूं ताकि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ ले सकूं। लोगों को जागरूक है और जागरूक रहने के कारण जो भी समस्या वो तुरंत निदान हो रहा है और इधर निदान जो भी समस्या वो निदान कर लेंगे हम लोग। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे बैकग्राउंड में जो ये सड़क दिख रहा है ढलैया, ये ढलैया भी मनरेगा पंचायत मद से ही, मनरेगा के मद से कराया गया है। और यहाँ के जो मुखिया हैं वो 1 दशक यानी 2 बार, 1 दशक कहलाता है। यहाँ विकास की तस्वीर, बहुत बार कटाक्ष और तंज कसना बहुत आसान होता है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन हम खुद आज अपनी आँखों से देखे हैं कि बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है नल जल का पानी हमारे सहयोगी पत्रकार आफ्ताब साहब ने इस्तेमाल भी किया और हमने खुद देखा भी है चलाकर। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन योजनाओं में ये कैसे सफल हुए और क्या रणनीति अपनाया जो और पंचायत में ये योजना विफल हो गया। सर, हम ये योजना नहीं, सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित योजना होता है उसके क्रियान्वयन जो है ना, हम लोग करने का काम करते हैं और करवाने का काम करते हैं। हम लोग समाज से मिलकर आपस में जाकर मशवरा कर कि ये योजना जो हम करने जा रहे हैं, क्या क्रियान्वयन वो 100% लागू हो, सुचारू रूप से चले, ढंग से रहे व्यवस्था। वार्ड सभा के बारे में बोल दीजिए। जी, वार्ड सभा भी हम लोग बराबर करके, वार्ड सभा करके ही योजना चयन करते हैं और जो भी काम है उसको निदान करने का। इसीलिए हमारे समाज भी जागरूक है। अपने नल जल योजना को जो हम लोगों ने करवाने का काम किए, लोग भी अपने सुचारू ढंग से चलाने का काम कर रहे हैं, इस्तेमाल सही ढंग से कर रहे हैं। जो आज आपको देखने को मिला है कि हर वार्ड में आपको पानी मिलने का काम करेगा, नल जल चालू है, जो मुख्यमंत्री का ड्रीम योजना है ना, उसको 100% हम लोग धरातल पर उतारने का जो काम किया है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि पदाधिकारी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सारे लोग जो मिलकर हम लोगों ने जो प्लानिंग किए थे क्रियान्वयन कराने के लिए, उसमें सारे लोगों को धन्यवाद भी हम देते हैं कि ताकि हमारे पंचायत में जो भी जल नल योजना है वो सुचारू ढंग से चल रहा है।
इसमें आप भी प्रमाण है, आप भी देखे हैं, है ना। और सार्वजनिक शौचालय भी मुसर टोली में देख लिए हैं, वहाँ निर्माण हम लोग करवाने का काम किया है। ये महादलित टोला है, मुसहरी टोला है। और टोला की बात कर लीजिए इसमें, नल जल एवं गली नाली में। जी जी, हर टोला, हर वार्ड, 1900 वार्ड में हम लोगों ने नल जल का काम करने का काम किए हैं। उसमें एक वार्ड है 10 नंबर है, जहां वो किसी त्रुटि के कारण वहां पानी चालू नहीं है। बाकी बाद 18 वार्ड में आपको पानी 24 घंटा चालू मिलेगा। आरटीपीएस काउंटर क्योंकि एक योजना है, आप जानते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो सरकार आपके द्वार, इस पर आपकी टिप्पणी चाहते हैं हम। जी, हमारे यहाँ आरटीपीएस काउंटर है सार्वजनिक पुस्तकालय सिरोली कुसुम पट्टी में। वहाँ आरटीपीएस काउंटर हमारा खुला हुआ है, वहाँ से लोग लाभ ले रहे हैं। एक दशक से आप सेवारत हैं इस ग्राम पंचायत राज टेकटार के लिए। तो पिछली जो तस्वीर है, पिछले 5 वर्षों की जो तस्वीर है और इस चुनाव की जो तस्वीर है, उसमें क्या फ़र्क महसूस कर पा रहे हैं आप? क्योंकि आप फील्ड में काफ़ी जुझारू हैं और दौड़ भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं। देखिए, पिछले दो दशक से 10 साल से हम जो काम किए हैं, लोगों के बीच अपने काम के लेके जा रहे हैं कि हमने काम किया है और काम करेंगे, और लोगों का प्यार भी देख रहे हैं। और जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, हम जनता मालिक से अपील करते हैं कि सारे उम्मीदवार को नाप तोल लीजिए, अगर उसमें हम सक्षम हैं, क्योंकि हम आपके बीच में रहकर, आपके साथ में रहकर काम करने का काम किए हैं। अगर उसमें सक्षम है तो हमें फिर मौका दीजिए, हम काम करेंगे। जो टूटी रह गई उसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। और लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, और मुझे विश्वास यकीन है कि जनता मालिक की जो अदालत लगी है और हमने जो हाजिरी लगाने का काम कर रहे हैं, तो 29 तारीख को जो मतदान होगा, यकीनन मुझे विश्वास है कि मुझे मजदूरी ज़रूर मिलेगी। पंचायत स्तर में एक बात जो हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत आम कॉमन सा हो गया है कि जनप्रतिनिधि और लाभुकों के बीच में एक बिचौलिया और दलाल है। क्या इस समस्या से आपका पंचायत मुक्त है? जी जी, 90% हमारे यहाँ मुक्त है, क्योंकि बिचौलिया को हम लोग बीच में रहने नहीं देते। हम डायरेक्ट है ना, हम समाज से मिलकर, आपस में मिलकर जाकर काम करने का काम करते हैं। तो बिचौलिया रहा कहाँ? और बिचौलिया को जो बीच में सफाया किया है, इसी वजह से मुझे विरोध हो रहा है ना। बिचौलिया को सफाया करना 2010 से हम लोगों ने जो काम किया है, उसमें सारे बिचौलिया साफ़ हो चुके हैं। चुनाव के दौर में रेस में आप खुद को कहाँ पाते हैं? हम तो जनता मालिक जो मुझे आश्वासन और प्यार दे रहा है, तो हमें लग रहा है कि फिर हम नेक्स्ट मुखिया, हमारी माँ फिर पुनः निर्वाचित होंगी, क्योंकि फिर मुझे सेवा करने का लोगों ने मन बना लिया है, हमारे जनता मालिकों ने। और मुझे यकीन है कि 29 तारीख को जो बटन टिपेगा, दबेगी, तो जो रिजल्ट होगा वो बेटर होगा मेरे लिए। पंचायत में चेहरे की सियासत भी होती है और विकास की भी सियासत होती है, तो आपको किस पर यकीन है? हमें काम पे अपने पर यकीन है, मुझे काम पे यकीन है। लोगों में ये विश्वास है कि चांद बाबू का चेहरा भी देख चुके हैं, चांद बाबू का व्यवहार किरदार भी देख चुके हैं लोगों में। आप लोग जाके सर्वे कर लीजिए, कहता है कि चांद बाबू सब उम्मीदवार से बेटर कहेंगे। चलते चलते, क्योंकि अब ये जो लहर है, ये जो बुखार है, बिल्कुल अब थम सा जाने वाला है। 29 तारीख को मतदान होना है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं से क्या अपील, क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं? हम अपने मतदाताओं मालिक से यही अपील करेंगे कि आप शांतिपूर्वक, पूरे मोहब्बत के साथ, जो आपको मत का अधिकार का जो प्रयोग करना है, उसे ज़रूर जाकर अपना मतदान करें। और जब आप मतदान करेंगे तो मुझे विश्वास है, यकीन है कि जिस तरह से हमें बार बार मजदूरी देने का काम किए हैं, हमने काम किया है और हम काम करेंगे, तो यकीनन आप जब 29 तारीख को मतदान करेंगे तो हमारी मजदूरी मिलेगी, और आपका जो जनादेश होगा उसको मैं सैल्यूट और सलाम करने का काम करूँगा।